हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है आपका 2 मई से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश की क्लास जो आपको रेगुलर और एक जीएस की क्लास मिलती है, तो उस जो इंग्लिश की क्लास में आज हम आपको नाउन का फुल रिवीजन और उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो आपको जल्दी से देखना है वीडियो को और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको थोड़ा स्पीड को लेकर के मैनेज कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं नाउन क्या है। नाउन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन चाहे जो भी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिफिनीशन वहाँ पर आपकी नहीं पूछी जानी है। बस इतना जानना है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जिस किसी चीज़ का भी नाम होता है वो आपका नाउन कहलाता है। तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड आपको इतना याद रखना है। कोई भी चीज़ हो, आप कुछ भी हो जिसका अपना खुद का नाम है, वो नाउन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ नाउन क्या होते हैं। टाइप ऑफ नाउन में आपके 5 तरह के नाउन आते हैं। एक आपका प्रॉपर नाउन होता है जिसका अपना खुद का एक नाम होता है। प्रॉपर नाउन जैसे कि राम हो गया, यानी कि ये किसी का नाम होता है। कानपुर हो गया, ये एक तरह से आपका सिटी का नाम है। तो ये आपका प्रॉपर नाम हो गया, यानी कि किसी का प्रॉपर नाम होना जो आपका होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है, अगर मैंने बोल दिया बॉय, तो बॉय में आपका राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, सुमित भी हो सकता है, राहुल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या आपका गर्ल बोल दिया तो गर्ल में कोई भी हो सकता है, किसी भी नाम की लड़की आ सकती है, तो वो आपका कॉमन नाउन यहाँ पर हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो आपका जो झुंड में चीज़, जैसे कि आपका क्राउड बोल दिया, यानी कि भीड़ हो गई, उसको क्राउड बोल दिया। या आपका यहाँ पर हमने बोल दिया जेंट्री बोल दिया, जेंट्री भी आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। या आपका इन्फेंट्री बोल दिया, या फिर आपने कैटल सुना हो रखा होगा, मोस्टली फेमस वर्ड है आपका मवेशिकली, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल यानी कोई पदार्थ होता है वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे कि आपका राइस हो गया, चावल हो गया, या आपका शुगर हो गया, या कुछ भी आप समझ सकते हैं, शुगर हो गया, या इस तरह से आप समझ लें कोई मेटल भी हो गई, तो वो भी आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है, ये फीलिंग्स होता है, आपका फीलिंग होता है जो आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसको छू नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका हो जाता है गुस्सा हो जाता है, एंगर हो जाएगा, लव हो जाएगा, हेट हो जाएगा, ये सारा आपका होता है। चलिए प्रॉपर नाउन की बात करें तो ये आपका वो होता है जो किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराता है, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। और ये याद रखना है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखने लायक चीज़ है, कि ये हमेशा आपके कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर बात करें प्रॉपर नाउन की, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा है मोहन इज़ अ बैड बॉय, तो मोहन यहाँ पर आपका किसी का नाम दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन हो गया। प्राची इज़ अ गर्ल, यहाँ पर प्राची आपका प्रॉपर नाउन हो गया, और गर्ल आपका यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया, जिस तरह से यहाँ पर बॉय कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन दूसरा आप देख लेते हैं क्या होता है। कॉमन नाउन वही हो जाता है कि आपका एक वर्ग या एक प्रकार की चीज़ों के लिए आपका यूज किया जाता है। जैसे ऊपर बताया गया आपका कि मोहन इज़ अ बॉय, तो मोहन यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन था, और यहाँ पर बॉय जो आपका हो जाएगा ये कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको कॉमन नाउन भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लेते हैं तीसरा, कलेक्टिव नाउन क्या करते हैं, जहाँ पर आपके झुंड होता है, कोई भीड़ दी हुई थी, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जिसमें कि आपका आर्मी हो जाता है, टीम हो जाता है, क्राउड हो जाता है। जैसे आपका लिखा है कि क्लास इज़ फुल्ली क्राउडेड, तो यहाँ पर आपके जो क्लास है ये आपका क्राउडेड या आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, यानी कि जिस चीज़ में टीम हो, कई सारे लोग हो, कलेक्शन हो कुछ लोगों का, ये आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका दिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो ये आपका भाववाचक संज्ञा होता है, जैसा कि आपको बताया कि ये फीलिंग होता है, ये आपका इक्वल एक्शन और स्टेट आपके कंडीशन बताता है। जैसे आपका ऑनेस्ट हो गया, कोई ईमानदार है, आपका दिखाई नहीं देता है। ब्यूटी हो गया, अगली हो गया, जैसे लिखा है सिमरन इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल जो आपको हो गया, देखिए इसमें हम तीनों बता देते हैं आपका। सिमरन यहाँ पर आपका हो गया प्रॉपर नाउन, आपका ब्यूटीफुल यहाँ पर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ब्यूटीफुल कितना है इसको देखा नहीं जा सकता है, मतलब एक तरह से उसको मेजर नहीं कर सकते, हम नाप नहीं सकते। गर्ल यहाँ पर हो गया आपका कॉमन नाउन। तीनों नाउन आपको समझ में आ गए, आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की बात करें तो यहाँ पर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, यहाँ पर मटेरियल नाउन है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, यानी कोई भी द्रव्य जिसको नापा या तौला जा सकता है, आप समझ लीजिए, जिसका आपका प्रयोग खाना पीना बनाने में होता है, जिसको नापा तौला जा सकता है, जिससे कोई वस्तु बनाई जा सकती है, आप लकड़ी बोल दो, तो ये आपका यहाँ पर मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे वाटर इज़ लाइफ, तो यहाँ पर आपका वाटर मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो इतने ही आपको नॉर्मल ये पता चल गया कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर हम जल्दी से रूल देख लेंगे, तो वो आपको
जल्दी से बता देना है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। हम ट्राई करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करवा सकें। और एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस और इंग्लिश दोनों का वीडियो आपको डेली मिलता है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पर पूरा रिवीजन मिल जाएगा। आई होप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उससे भी जुड़ जाएं। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं फटाक से, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है। रूल पहला देखना है आपको कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि आपको दिखने में भले वो प्लूरल लगे, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, लाइफ हो गया, चॉइस हो गया, सिल्क हो गया, आयरन हो गया। आप चाहें तो लिख सकते हैं लगेज हो गया, वुड हो गया, वर्क हो गया, मशीनरी हो गया, ग्रास हो गया या ग्लास हो गया। तो ये सारे आपके ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर आते हैं। अब सिंगुलर लगने के पहले आपका सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो हमेशा सिंगुलर आते हैं आपका, इन नाउन्स में तो ए और एन का प्रयोग होता है और ना ही इन्हें प्लूरल आपका बनाया जाता है। यानी कि ये नाउन ऐसे हैं आपके कि हमेशा सिंगुलर रहेंगे और इनके पहले ए और एन नहीं लगेगा। अगर इन किसी नाउन के पहले ए और एन आता है तो वो वहाँ पर आपका गलत होगा और इनका प्लूरल भी आपका कभी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर इमरजेंसी में बनाना पड़ा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका कुछ जैसे कि आइटम्स ऑफ, बिट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, इस तरह के लगा करके आप बना सकते हैं। जैसे ऑल माई ग्लास इज गोल्ड, तो ग्लास यहाँ पर आपका सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए आपका ग्लास के बाद में इज आया है, दिखने में भले आपका प्लूरल लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल नंबर 2 देखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो आपको सिंगुलर प्रतीत होते हैं, लेकिन वो हमेशा प्लूरल होते हैं। पहले आपको कैसा था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते ही हैं, दिखने से कोई मतलब ही नहीं कैसे दिखते हैं, लेकिन सिंगुलर होते हैं तो उनके पीछे ए और एन नहीं आता है आपका, ना उनका प्लूरल बनाया जाता है। ये आपका जैसे एडमायरलिटी दिया हुआ है, चिल्ड्रेन दिया हुआ है, यूथ दिया हुआ है, फोक दिया हुआ है, कैटल दिया हुआ है, पोल्ट्री दिया हुआ है, पीपल, ये सारे दिखने में भले सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ जो वर्ब होती है वो भी हमेशा प्लूरल आती है। रूल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा आता है कि सम नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म बट दे आर सिंगुलर एंड दे आर ऑलवेज विद सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं कि ये आपके दिखने में प्लूरल लगेंगे, ऊपर वाले से जस्ट उल्टा है आपका। कुछ नाउन आपको दिखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन उनका यूज हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। जैसे कि एथलेटिक्स आपका दिखा है, क्लासिक लिखा है, न्यूज लिखा है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, एथिक्स है, जेनेटिक्स है, इनिंग्स है। ये सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन जितने यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं ये सारे दिखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनका मतलब सिंगुलर ही होता है, यानी इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही आती है। अगर आपको कोई स्पीड से लेकर के और कोई प्रॉब्लम है जो इस क्लास में सुधार किया जा सकता है तो आप कमेंट में ज़रूर एडवाइस करेंगे ताकि हम वहाँ पर आपको सुधार सकें। नेक्स्ट आगे देखेंगे। इस तरह से आपको ये रूल पता चल गया। लास्ट आपको दिखाते हैं जो आपका 4 है यहाँ पर रूल आपका ये है कि जिसमें कि आपका जैसे आर्मी है, असेंबली है, पार्लियामेंट है, क्राउड है, ऑडियंस है, या क्लास है, या ज्यूरी है, यदि ये नाउन होते हैं आपके, इनसे अगर एक यूनिट का बोध होता है यानी एक ही चीज़ का बोध होता है तब यहाँ पर आपका सिंगुलर, यानी कि ज्यूरी अगर साथ में काम करे, कोई ज्यूरी ने अपना कोई फैसला लिया तो ये यहाँ पर सिंगुलर की तरह जोड़ा जाएगा और वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। लेकिन जब इसके यहाँ पर मेंबर यानी कि सदस्यों की बात आ जाएगी तो यहाँ पर अलग अलग हो जाए। जैसे माई टीम इज प्लेइंग फर्स्ट, यानी कि मेरी टीम पहले खेली, तो माई टीम के साथ में आपका यहाँ पर सिंगुलर आया तो इज आ गया। और यहाँ पर अगर द लग गया, द टीम आर लुकिंग क्वाइट वेल, तो यहाँ पर आपका डिफरेंट टीम से बात हो गई पार्टिकुलरली, तो यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। रूल 5 आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे आपका डजन दिया है, स्कोर दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया है, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिए गए तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर के रूप में होता है और इनका जो प्रयोग होता है आपका निश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। यानी कि इनके पहले अगर आपका नंबर जैसे ये आपका लिखा है 4 डजन, तो यहाँ पर 4 डजन में आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका 4 डजन लिखा है तो आपका डजन्स यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि डजन्स कर दें, हंड्रेड्स कर दें, थाउजेंड्स कर दें, अगर इससे पहले कोई नंबर आ गया 3, 4, 5 तो वहाँ पर आपको इनको डजन्स यानी कि एस नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस तरह से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब जल्दी से क्वेश्चन में आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी से क्वेश्चन खत्म करेंगे। क्वेश्चन में चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका पहला दिया हुआ है कि द जेंट्री ऑफ कॉलोनी वॉज प्रेजेंट इन द कम्युनिटी हॉल फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ होली। तो यहाँ पर आपको जेंट्री दिया हुआ, तो देखिए जेंट्री आपका ये वो वाला है जो आपको बताया था, जेंट्री, पॉलिटी, इन्फेंट्री, ये आपका दिखने में सिंगुलर लगेगा लेकिन इसका होता ये प्लूरल नाउन है, तो वॉच की जगह आपका यहाँ पर वर का यूज हो जाएगा। तो आपका जो ये वॉच दिया है इसकी जगह वर का यूज हो जाएगा क्योंकि जेंट्री यहाँ पर प्लूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चाइल्ड विद ब्लू आइज, यानी कि नीली
नीली आंखों के साथ वाला बच्चा, एंड गोल्डन हेयर, सुनहरे बालों के साथ, ब्रोकन हिज लेग वाइल जंपिंग, उसने अपनी टांग तोड़ ली है कूदते समय। देखिए यहाँ पर चाइल्ड दिया हुआ है, तो बच्चों के लिए आपका हिज यूज नहीं होता है, आपका इट यूज होता है, तो हिज की जगह यहाँ पर इट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर गो इन इंडिया टू लंदन बिकॉज दे मे कंसल्ट ए डॉक्टर, वो यहाँ से लंदन गए, बिकॉज नहीं आपका इन ऑर्डर दैट आएगा, यहाँ से वो लंदन गए ताकि वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें, तो बिकॉज यहाँ पर नहीं आएगा, आपका इन ऑर्डर दैट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनी ऑफ द क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको देखिए पहले ही मिल गया, आपको इधर बिल्कुल जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़े, आपको मैनी ऑफ द के बाद आपको कुछ भी दिया हो, यहाँ पर अगर आपको कुछ भी आ रहा है कि आपका मैनी ऑफ के बाद आपका आया, तो मैनी ऑफ के बाद यहाँ पर द के बाद क्वेश्चन आता है, एस लगता है ना कि एस हटता है, तो मैनी ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ कोरियाज प्रॉब्लम, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया की प्रॉब्लम है, और ऑल्सो एज सीरियस एज, इस तरह से सीरियस है दैट ऑफ अमेरिका की, जैसे कि अमेरिका की, तो यहाँ दैट ऑफ सिंगुलर की तरह, और कोरियाज यहाँ पर प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, यानी ये प्लूरल दिया हुआ, तो दैट की जगह यहाँ पर दोज का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट की जगह यहाँ पर दोज का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आई हैव गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, तो कंटेंट जो आपका होता है ये हमेशा प्लूरल के साथ बनता है, यानी कंटेंट नहीं लिखा जाता है, आपका कंटेंट्स लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स, तो देखिए मैनी वर्क्स आपका लगा हुआ है, मैनी आपको पता होगा कि मैनी वहाँ पर आता है जहाँ पर चीज़ें काउंट करी जा सकती, काम को आप नहीं गिन सकते कि एक काम दो काम, इस तरह से मैनी की जगह आपका मच आ जाना, यहाँ पर मैनी का यूज नहीं होगा, मच का यूज होगा। नेक्स्ट है, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, तो यहाँ पर आपका ट्रू टू योर वर्ड्स यानी कि अपने शब्दों के प्रति सही होना आपका होता है, ट्रू टू योर वर्ड, यहाँ पर वर्ड्स नहीं लगेगा, आपका वर्ड होता है, केवल आपका ट्रू टू योर वर्ड आपका होता है। ये थोड़ा स्पीड में आपको इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग जैसा रिस्पॉन्स करेंगे उस हिसाब से आपको और अच्छे से डिटेल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना है, बाकी आप जैसा कमेंट में बताएंगे उसी तरह से आपका कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 ईयर्स ओल्ड बॉयज़, देखिए आपका यहाँ पर पहले ही मिल गया 5 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ आपका दिया हुआ है, 5 के बाद आपको बताया था कि जैसे आपको नंबर दे दिया जाता है तो उसके बाद डजन हो, आपका 100 हो, 1000 हो, उसके बाद में एस नहीं लगाते हैं, आपका नॉर्मल लिखा जाता है, तो 5 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ हो जाएगा, ना कि आपका ईयर यहाँ पर होगा, एस का यूज नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका, आई गेव हिम 200 रुपीज़, देखिए 200 के बाद में आपका रुपीज़ फिर आ गया, फिर एस लग गया, तो सेम क्वेश्चन है आपका, तो रुपी यहाँ पर हो जाएगा, रुपीज़ नहीं होगा, रुपी लग जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दो, आपको ऊपर बताया हुआ था, कुछ वर्ड ऐसे आपके मिलेंगे, आपका फर्नीचर था, एडवाइस था, सीनरी था, कि जिनका प्लूरल नहीं बनता और आपके हमेशा ये आपके यूज होते हैं सिंगुलर में, उनके आगे ए और एन का यूज नहीं होता, देखिए एडवाइस के आगे एन का यूज कर दिया गया, तो ये यहाँ पर हट जाएगा, ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, यहाँ पर इट समबडी एल्स, कि ये आपका घर है या दूसरे का, तो इट इज़ समबडी एल्स में आपका समबडी, सम बॉयज़ आपका यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि इसके साथ में एस नहीं आता है, आपका एस लगेगा जाके अपोस्ट्रोफी एल्स के साथ में, ना कि आपका सम बॉय के साथ में। नेक्स्ट है आपका, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स, देखिए स्पेक्टिकल्स आपका चश्मा होता है, जो कि आपका हमेशा देखा होगा कि एस लगा हुआ था, स्पेक्टिकल्स होता है ना कि स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल्स होता है हमेशा, क्योंकि दो होते हैं आपके, तो इस तरह से ये हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ इट, अरेबियन नाइट्स की बात करें तो ये आपकी किताब है, आपके अरेबियन नाइट्स, तो बुक के साथ में हमेशा आपका सिंगुलर, ये तो है लिखा आपका अरेबियन नाइट्स से, लेकिन रात से तो मतलब है नहीं, तो आपका सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि अरेबियन नाइट्स में आर हट जाएगा, आपका इज यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप टू विजिट माई अंकल्स ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वैकेशंस, तो देखिए समर वैकेशन होता है आपका, ना कि वैकेशंस, तो समर वैकेशन आपका होगा, एस हट जाएगा, समर वैकेशन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राशंस हैज़ रन आउट एट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ इन्फॉर्म्ड, यानी कि राशन रन आउट का मतलब आपका ख़त्म हो गया, तो राशन जो आपका होता है, तो राशन आपका एस लगता है, यानी राशंस होता है, राशंस, और उसके बाद में हैज की जगह आपका हैव आ जाना है, तो राशंस हैव रन आउट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल्स ऑफ वुड, तो टेबल्स वुड आप बताएगा, यानी कि टेबल्स वुड आपका नहीं होगा, द टेबल ऑफ वुड होगा। देखिए आपका ये होता है कि जब निर्जीव चीज़ें होती हैं, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर ऑफ का यूज होता है, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का, द टेबल ऑफ वुड यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोरल ऑफ आर्मी वॉज हाई, द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी इंकरेजिंग, देखिए
ये आप न्यूज के लिए आपका यहाँ पर आ गया है, न्यूज आर वेरी इनकरेजिंग। तो न्यूज आपको ऊपर बताया था, दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा, आपका इज का यूज यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई कांट कम टू यू नाउ, लॉट्स ऑफ वर्क डिमेंड टू बी डन। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स। तो अ लॉट ऑफ वर्क हो जाएगा आपका कि ना को वर्क्स, तो यहाँ पर भी आपका एस हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस एंड टू इस फील्ड एंड प्लगिंग, यानी कि एक जो आपका किसान है वो खेत जोत रहा था बैलों से। लीडिंग ऑक्सेस, तो ऑक्स आपका बैल होता है और इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो ऑक्सेस नहीं होता है, आपका ऑक्शन होता है। आपने पढ़ रखा, ऑक्स का जो प्लूरल होता है आपका बैल का वो ऑक्शन होता है, ना कि ऑक्सेस। नेक्स्ट आपका है कि ऑर्डर हैज़ बीन इश्यूड, यानी कि फॉर हिज ट्रांसफ़र। तो जो आपके ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर आपका आज्ञा देना होता है, लेकिन जो आपके ट्रांसफ़र के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ना कि ऑर्डर। तो ऑर्डर्स यहाँ पर हो जाएगा, एस आपका आ जाएगा और एस के साथ में यहाँ पर हैव भी आ जाएगा। तो ऑर्डर्स हैव बीन इशूड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ऑल दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स आपको ऊपर लिखा हुआ था कि ये आपके सिंगुलर होते हैं, इनको आप प्लूरल नहीं कुछ को बना सकते, उसमें आपका अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ था। तो अल्फ़ाबेट्स आपका नहीं होता क्योंकि ये आपके अल्फ़ाबेट्स जो होती हैं वो किसी कवि की रचनाएं प्रकार की हो जाती है, तो आपका यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर 2 करोड़ ऑफ बुक्स, क्या है क्वेश्चन, 2 स्कोर्स ऑफ बुक आपका लिखा, 2 स्कोर आपका हो जाएगा, सिंपल से आपका यहाँ पर ये उसी तरह का आपका देखिए, जैसे कि 2 डजन आपका बताया था ना, 2 डजन या 200, तो उसके बाद में आपका एस नहीं लगेगा, तो 2 स्कोर्स आपका नहीं होगा, 2 स्कोर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीप्स। तो मिसचीप में आपका एस नहीं लगता क्योंकि मिसचीप ही आपका गलतियाँ हो जाता है, इसमें प्लूरल की ज़रूरत ही नहीं की होती है, ऑलरेडी आपका प्लूरल होता है। सीप्स में आपका एस लगा दिया, आपको पता होना चाहिए कि सीप जो आपका होता है कुछ के सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं, सीप आपका सिंगुलर भी होता है और सीप आपका प्लूरल भी होता है जो कि भेड़ के लिए होता है, एस का यूज यहाँ पर नहीं किया जाता। तो ये था आपका ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन करवाएं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको पूरा नाउन समझाया जितना ओवरऑल ढंग से समझा सकते थे। थोड़ा जल्दबाजी में क्लास इसलिए की है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आसानी से देख पाए पूरा वीडियो। बाकी कोई भी आप सजेशन या कोई एडवाइस करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में करें, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो ज़रूर कर दें। बाकी आपको इसी तरह के वीडियो आपको MTS के लिए पूरी तैयारी GS और इंग्लिश का वीडियो मिलता रहेगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम का एनालिसिस तो मिलता ही। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जुड़ जाए।